नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आज अपन शुरू करेंगे राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन कौन थे, कहाँ से इनका संबंध रहा है? तो इनका संबंध मारवाड़ से रहा है। मारवाड़ का इनको भूला बिसरा राजा कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। लेकिन जितना अपने महाराणा प्रताप को मान सम्मान मिला था, उतना राव चंद्र सेन को मान सम्मान और इनको इतनी नहीं दिया गया महत्वपूर्णता। तो इसके कारण राव चंद्र सेन को कहा जाता है भूला बिसरा राजा। राव चंद्र सेन, इनका भी यही था कि अकबर का क्या था कि महाराणा प्रताप को उसके अधीन करना चाहता था, तो उसी प्रकार से राव चंद्र सेन को भी वो उसके अधीन करना चाहता था। राव चंद्र सेन का शासनकाल रहता है 1562 से 1581 ईस्वी। राव चंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था। यह मालदेव और झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। मालदेव के 12 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं, 25 इसके रानियां थीं। तो इसके जो 3 पुत्र थे उनका अपन स्टडी करते हैं। सबसे बड़ा पुत्र था राम सिंह, बचपन में ही नाराज होकर के अकबर की शरण में चला जाता है। फिर उदय सिंह और थर्ड होता है राव चंद्र सेन 1562 से 1581। तो मालदेव जो है अपना उत्तराधिकारी बनाता है राव चंद्र सेन को। राव चंद्र सेन के उपनाम से क्वेश्चंस बने हुए हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन। प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक। अब देखते हैं लोहावाट का युद्ध 1563 में होता है। किन किन के मध्य में होता है? तो राव चंद्र सेन व उदय सिंह के बीच में राव चंद्र सेन की जीत होती है, उदय सिंह हार जाते हैं। ये जो उदय सिंह होता है नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया। 1564 में अकबर ने आक्रमण के लिए सेनापति भेजा था हुसैन कुली खां को। अकबर का जोधपुर पर अधिकार हो गया था 64 में, और अकबर ने जोधपुर सौंप दिया था हुसैन कुली खां को। राव चंद्र सेन जो है भाग करके भद्राजून की पहाड़ियों में चला जाता है। भद्राजून की पहाड़ियाँ हैं जालोर में। 1572 में राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया गया। ये क्वेश्चन आया था। राव चंद्र सेन का ये जो राय सिंह था ज्येष्ठ पुत्र था। 1570 में अकबर जो है वो नागौर दरबार लगाता है और शुक्र तालाब इसने बनवाया था। सबसे पहले बीकानेर के जो कल्याणमल हैं उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल ने अपने 2 पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में नियुक्त किया। हाड़ौती का सुरजन सिंह हाड़ा, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का हरराय भाटी, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब भद्राजून की पहाड़ियों में है राव चंद्र सेन, और अकबर ने आक्रमण के लिए भेजा है राय सिंह को। तो भद्राजून की पहाड़ी से ये भाग करके सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। फिर सिवाना दुर्ग से वापस जाता है सोजतपाली, फिर कानूजा की पहाड़ी, फिर सिरोही, सिरोही से डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा जाता है। इतना भागता है लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। सारण की पहाड़ी, सिचियाई की पहाड़ी इसका अंतिम स्थल होता है, और 11 जनवरी 1581 को इसका देहांत हो जाता है राव चंद्र सेन का। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर उसका भाई उदय सिंह का अधिकार होता है। राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, इसलिए राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन और महाराणा प्रताप जो हैं वो कोरड़ा नामक गांव में मिले थे। तो ये थोड़ा अलग से क्वेश्चंस बनता है, तो ये गांव ध्यान रखना है कि कहाँ पर मिलन हुआ था इनका, कोरड़ा गांव। राव चंद्र सेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि कष्टों का मार्ग इन्होंने अपनाया था। राजपुताने में महाराणा प्रताप और राव चंद्र सेन यही 2 स्वाभिमानी वीर थे जो अकबर की आंखों के कांटे बने थे। मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। तो अपने जो महाराणा प्रताप उन्होंने भी छापामार गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, इसलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी। ये जो अपने सिलेबस में मेंशन थे, मान सिंह, आमेर का मान सिंह अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज ये राव चंद्र सेन भी कंप्लीट कर लिया है। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो। अब 2 अपने और बाकी हैं, एक तो राय सिंह और एक है राज सिंह, जो अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।